यार आज लाहौर टेस्ट का कौन सा डे था? डे 3 था। ठीक है, थैंक यू। लाहौर टेस्ट के डे 3 में रिजवान लड़खड़ाते हुए, हिचकिचाते हुए अपनी विकेट देकर चले गए। 8 बॉलों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। पछताए, मतलब हैरत हो रही थी मुझे रिजवान के ऊपर। यार इन 8 बॉलों के ऊपर आजकल की क्रिकेट के मुताबिक अगर कोई ओपनर खेलता है तो इन 8 बॉलों पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो तकरीबन 25-27 रन की नोक खेल जाएगा 8 बॉलों पर, या कम से कम 20 रन तो कर जाएगा। लेकिन यहां पर उल्टा है, 8 बॉलों पर 2 रन बनाए हैं मोहम्मद रिजवान ने और बोलकर चले गए मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। मोहम्मद रिजवान तरस आता है आपके ऊपर, आप जैसे बहुत सारे खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि 250-250, 300 इंटरनेशनल मैचेस आप खेल चुके हो और आपके बस की बात नहीं बन पा रही है आजकल की क्रिकेट। वो मैं मिसाल दे रहा था ना उस दिन स्टीव स्मिथ की, कि स्टीव स्मिथ अपने आप को उसने बदल लिया है। जब आप अपने आप को बदलना चाहो तो बदल सकते हो। उसका गोल है कि वो 2028 का जो ओलंपिक्स होगा उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलूं 2028 के ओलंपिक्स में। और उसने अपनी टेस्ट की गेम को T20 बना दिया है और वो टोटली डिफरेंट बीस्ट नजर आ रहा है जहां पर भी वो खेलता है, चाहे वो बिग बैश हो चाहे वो PSL हो। तो मोहम्मद रिजवान बड़ा कुछ कर रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है। मोहम्मद रिजवान का कोई इलाज नहीं है, ये चीज तो क्लियर है। वो थंबनेल में आपने देखा ना, मैंने डॉक्टर वाली ड्रेस पहन ली है और जो है ना नो पॉसिबल रिकवरी का टैक्स लिख दिया है। तो उसका मतलब यही है कि इनकी रिकवरी नहीं हो सकती। रिजवान में जो कुछ था हमने देख लिया, ये बड़ा पहले पता चल गया था। कभी भी मैंने रिजवान के ऊपर इतना खुलकर नहीं बोला, लेकिन आज मैंने बोल दिया है कि रिजवान अब आप करीब करीब भी मत सोचना कि पाकिस्तान T20 टीम में आओगे। आगे चलते हैं। यासिर खान 4 बॉलों पर 2 रन। यासिर खान, आपको एक बात समझनी होगी कि अगर तो आपने कुछ करना है, अगर तो थोड़े से ऊपर लेवल पर आना है, तो मेरी जान कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी, जस्ट लाइक साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान को देख रहे हो ना, हर मैच में कुछ ना कुछ कर कर जा रहा है। तो यासिर खान को यह चीज समझनी पड़नी है कि आप एक अच्छे खिलाड़ी हो, आप एक क्लीन पावर हिटर हो, ये मैंने देख लिया है। आप जब शॉट लगाते हो तो एफर्टलेस नजर आता है वो। PSL के अंदर जितनी हमने क्रिकेट देखी या डोमेस्टिक की, तो कंसिस्टेंट जब आप रहोगे तो कुछ ना कुछ कर जाओगे। अदरवाइज आपका इन एक मैच में 80 और अगले 3 मैच में फ्लॉप, फिर एक में 50-60, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि इस वक्त रेडी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जो मतलब रेडी प्रोडक्ट्स तो नहीं है लेकिन ऐसा टैलेंट मौजूद है जो कंसिस्टेंट नजर आ रहा है। रेडी प्रोडक्ट में उसको नहीं कहूंगा, लाइक समीर मिनास हो गए। आज 70 रन की बड़ी क्लीन बैटिंग उनकी तरफ से नजर आई। समीर मिनास हो गए, मां सदाकत हो गए। तो इन जैसे बैट्समैन उभर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो कुछ कर लो अगर कुछ आगे बढ़ना है आपको। उसके अलावा कामरान गुलाम, अच्छा कामरान गुलाम पे बात करने से पहले मुझे हैरत हो रही है कि रावलपिंडी की टीम आज भी हार गई, सारे के सारे मैचेस हार गई। 3 मैचेस मेरे ख्याल से खेले, तीनों के तीनों हार गई। तो मेरा कहने का मकसद है कि हर बार इनको कोई ना कोई गोरा कोलैप्स करने से बचा रहा है। आज इनको फॉरेस्टर ने बचाया, उस दिन डेरिल मिचेल ने बताया, और फिर सैम बिलिंग्स वगैरह रन्स कर रहे हैं। बाकी इनके बस की कोई बात हमें नजर नहीं आ रही है कोई पाकिस्तानी बैट्समैन यहाँ पर कुछ कर दे। अब बोलोगे कि यासिर ने ऐसी किया था, ये था, बिल्कुल किया था। लेकिन भाई जब जरूरत पड़ रही है वहां पर गोरे ही आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इनिंग बनाकर दे रहे हैं। अब ये जो कामरान गुलाम है 39 पर 50 किया। अब देखा जाए तो ये बड़ी कोई स्लोएस्ट इनिंग है T20 के लिहाज से, लेकिन जब आपकी विकेटें गिरी हो थोड़ा सा प्रेशर आता है। अब ये 39 पर 50 ये हद तो ठीक थी, लेकिन इसके बाद मतलब ये आपने टाइम जो लेना था आपने ले लिया कामरान गुलाम। इसके बाद टाइम था कि आप कुछ अपने शॉट्स दिखाओ, कुछ पावर हिटिंग करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी विकेट थ्रो कर कर चले गए, जिस तरह हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन कर कर जाते हैं। लेकिन इसमें कामरान गुलाम का इतना ज्यादा कसूर नहीं था, क्योंकि कुछ रन उन्होंने कर दिया, कुछ
अपना नीचे से फॉरेस्टर ने कर दिए। अब एक और चीज यहां पर आप समझो, अब्दुल्ला फजल ना रिजवान से एज एन ओपनर कुछ हो रहा है, ना वो किसी और को खेलने दे रहा है। अब जो ये अब्दुल्ला फजल 16 बॉलों पर 23 कर गया, 2 छक्के इसने लगाए। अब ये अब्दुल्ला फजल जितनी भी इसने क्रिकेट खेली है नीचे लेवल की, फर्स्ट क्लास जो भी होता है, डोमेस्टिक हो गई, अभी चैंपियंस कप हुआ, जो भी हुआ, T20 का कप हुआ, उसमें मोस्ट प्रोबेबली वो ओपनर खेला है, दूसरे तीसरे या मैक्सिमम चौथे नंबर पर। और आज अनफॉर्चुनेटली वो छठे सातवें नंबर पर बैटिंग कर गया है। 1 2 3 4 5 छठे नंबर पर उसने बैटिंग की है। और फॉरेस्टर जो साउथ अफ्रीका की तरफ से कोई पांचवें छठे नंबर पर खेलता है, पांचवें नंबर पर, वो आज सातवें नंबर पर खेल कर गए। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये जो बैट्समैन लेते हैं उसको उसके नंबर पर क्यों नहीं खिलाते हैं। अगर अब्दुल्ला फजल की नहीं है जगह तो कोई मसला नहीं है, आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को खिलाओ यार, जो उस वक्त का उस मतलब प्लेस का उस नंबर का एक प्रॉपर बैट्समैन है, जो कुछ कर सकता है वहां पर। तो आप ओपनर को, वन डाउन वाले प्लेयर को जब आप नहीं खेल सकते हो नीचे आकर, तो वो कैसे खेल जाएगा। फिर भी उसकी जरूरत थी, उसने 16 बॉलों पर 23 किए अब्दुल्ला फजल ने। उसके बाद इमाद वसीम की तारीफ करनी होगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से 15 रन सिर्फ उन्होंने दिए, 1 विकेट ली 4 ओवर्स के अंदर। मतलब जबरदस्त रही आज तो बॉलिंग। अब इनकी बॉलिंग पर क्या ही बात रहे, कमाल धमाल बॉलिंग थी, हिलने भी नहीं दिया रावलपिंडी वालों को। शुरू में तो बिल्कुल फुस हुए थे वो, फॉरेस्टर ने कुछ लगा दिए छक्के छुक्के, जो इनका 150 ही पहुंच गया, नहीं तो आज भी इनकी बैटिंग एक्सपोज हो जाती। कभी ये 220 लगवाकर चेज करवा देते हैं, कभी ये 160 भी नहीं कर पाते। पता नहीं क्या रावलपिंडी की टीम में हो रहा है। डेवन कॉनवे 11 बॉलों पर 6। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आईपीएल वालों ने, चेन्नई वालों ने क्यों निकाला है डेवन कॉनवे को। वो इस वजह से निकाला है क्योंकि सारा जो रस था, जूस था, ले लिया, चूस लिया, अब फेंक दिया है उसको, खाली हड्डी, और उसको पीएसएल ने पिक कर लिया है, उसको इस्लामाबाद ने पिक कर लिया है। ये टिपिकल इनिंग है। और हर रोज समीर मिनास किसी ना किसी बैट्समैन को एक्सपोज करता है। आज उसने रिजवान को भी एक्सपोज किया और डेवन कॉनवे को भी एक्सपोज किया कि भाई कोई मुश्किल पिच नहीं थी, क्योंकि 36 गेंदों पर 70 रन एक जगह पर समीर मिनास कर रहा है, और दूसरी 3 3 4 4 चौके एक ओवर में लगा रहा है, जहां पर रिजवान 3 3 4 4 डॉट्स खेल रहा है। तो मतलब एक्सपोज तो रिजवान आज हुआ है एज ऑलवेज। ये बात तो समझनी पड़ेगी, इतना खुलकर मैंने रिजवान पर कभी बात नहीं की, लेकिन आज कर दी है, क्योंकि रिजवान टोटली अलग नजर आ रहा है। बाकी समीर मिनाज जो है वो 20 मोड उनका ऑन हुआ है नीचे से। अगर हैदर अली, मार्क चैम्पियन ने भी कुछ रन किए, स्पेशली मार्क चैम्पियन जिन्होंने 7 बॉलों पर 24 किया। अब जो मैंने पहले बात कही थी ना आपको, 7 बॉलों पर 24, 8 बॉलों पर 2, कितना मेजर डिफरेंस है यहां पर, आप खुद देखो। और जो 7 बॉलों पर 24 है, ये तब है जब फील्डिंग खुली हुई है, और 8 बॉलों पर 2 कब है, जब फील्डिंग पूरी की पूरी बंद है। तो ये एक्सपोज होना नहीं है तो और क्या है। मोहम्मद आमिर 3 ओवर 18। देखो मोहम्मद आमिर एक अच्छे बॉलर है, मोहम्मद आमिर ने पास में बड़ा कुछ किया पाकिस्तान के लिए, या जिस टीम से भी खेले उसके लिए थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दिखाई है, ट्रॉफी जितवाई है पाकिस्तान को। लेकिन करने वाली बात यह है कि मैं मानता हूं कि जो आमिर है वो शाहीन से बेटर बॉलर है, एक्सपीरियंस बॉलर है, लेकिन शाहीन इंटरनेशनल में चलो कुछ नहीं कर रहा है, कम से कम वो पाकिस्तान सुपर लीग में जब आता है तो वो डिफरेंट बीस्ट बन जाता है और कुछ ना कुछ करता है। अब जैसे उस दिन 130 का टोटल था, उसने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया और 4 विकेट्स ली, मैच तकरीबन जितवा दिया लाहौर को। लेकिन आमिर 3 बॉलों पर 18 1 विकेट, यार ये एक डिसेंट बॉलर की परफॉर्मेंस होती है। यहां पर बनता तो ये था कि आप जैसे उन्होंने उनकी बॉलिंग ने फंसाया, इस तरह आप भी को 3 4 विकेट्स निकालते, अपनी बॉलिंग लाइनअप को लीड करते और ये मैच निकाल कर देते रावलपिंडी को। बड़ा मुश्किल होता है, ये बात क्लियर होगी, बड़ा ही मुश्किल होता है ये 150-60 का। लेकिन उस दिन शाहीन ने भी तो फंसा लिया था ना, तो आप भी कुछ यहां पर कर सकते थे। आप एक लफ्ज रिजवान के लिए कमेंट बॉक्स में लाजमी छोड़ के जाइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी से करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।